Therefore, we developed protocols for the management of players and drivers, taking into account available resources, materials, and drugs, and national policies and procedures. And the potential for those at risk, the beneficiaries, those at risk, women and girls at risk. We'll scale up our support protection mechanisms, helplines and shelters, offering psychosocial support and referral services for survivors of sexual and gender-based violence across the country. This in addition to upgrading the innovative women's safety application developed jointly with the Punjab Safety Authority and Punjab Police. It's kind of innovative. इस मंजूर किया है ताकि इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को कड़ी सजा दी जाए और इस जुर्म से मुतासिर खवातीन और बच्चों को फौरी और मौसर हुकूमती खिदमात और सहूलियात की फराहमी और इंसाफ का हुसूल यकीनी बनाया जाए। इस कानून के तहत पाकिस्तान के तमाम अजला के सरकारी अस्पतालों में मुतालिका कमिश्नर्स की निगरानी में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जहां कम से कम एक खातून नुमाइंदा हर वक्त मौजूद। रेप से मुतासिर खवातीन और बच्चों को वाक़े के 72 घंटे के अंदर बरवक्त मेडिकल और लीगल मुआयने की फराहमी, 2 फिंगर टेस्ट की सख्ती से मुमानियत, शवाहिद फौरी जमा और महफूज, ट्रांजिट तजज़िया की सहूलत, FIR का इतराज यकीनी, तहकीकाती मराहिल में सूबाई हुकूमत रेप के तमाम केसेस के लिए जिले सतह पर खुसूसी तफ्तीशी यूनिट तश्कील देगी, जिनमें रेप की तफ्तीश के माहिर और तरबियत याफ्ता पुलिस अफसरान खुसूसी तौर पर खातून पुलिस अफसरान शामिल होंगी की जा रही हैं, जहां रेप के तमाम केसेस को 4 माह में निपटाया जाएगा। कानूनी और केस से मुतालिक दीगर मामलात में रहनुमाई के लिए वज़ारत कानून और इंसाफ की तरफ से खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए जाएंगे। पूरे मुकदमे के दौरान रेप से मुतासिर खवातीन और बच्चों को मज़ीद सहनी दबाव और सितमगरी से बचाने के लिए गैर याफ्ता मुशीर मुकर्रर किए जाएंगे, जिनमें माहिर नफ्सियात, डॉक्टर्स, वकला, लेडी हेल्थ वर्कर्स, ये सोशल वर्कर्स शामिल होंगे। मुकदमे के दौरान मुतासिरा खवातीन की किरदार कशी नाकाबिले कबूल होगी। रेप से मुतासिरा खवातीन, बच्चों और गवाहान की शनाख्त मुकम्मल तौर पर महफूज रखने के लिए खुसूसी निगरानी, बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग और महफूज मकामात तक मुंतकली यकीनी बनाई जाएगी। इसके अलावा इन अफराद को कानूनी और माली मदद तक रसाई फराहम की जाएगी। जो कोई भी रेप से मुतासिरा खवातीन, बच्चे या उसके खानदान की शनाख्त उनकी तहरीरी इजाजत के बगैर अफशा करेगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। जुर्म साबित होने पर कड़ी सजाएं दी जाएंगी, जिनमें उम्र कैद और जुर्माने की सजा भी शामिल है। नाक़िस तफ्तीश और गफलत पर भी महकमाना कार्रवाई और सजाएं दी जाएंगी। हमने कंपैरिजन भी किया with laws across South Asia, other important democracies, to see how countries across the globe are dealing with this epidemic of crimes against women, epidemic of sexual violences against women and children, and we realized कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम इस कानून में डाल सकते हैं। तो हमने एक बड़ा victim focused law बनाया है, एक victim centered law बनाया है, जिसके अंदर victim की requirements को priority दी गई है, you know, and हमने dismantle किए हैं वो beliefs, वो biases जो इससे पहले exist करते थे। आपको बुलाने का मकसद 3 से 3-4 था। सबसे पहले तो I know that all of you, through the work that you do, you can spread awareness about the law. We will give you this video, we will give you other material, we will give you a copy of the law, and we will also be available to answer your questions on what the law entails, उसकी क्या शिकें हैं, उसकी क्या special provisions हैं, और उसके अंदर कौन से victim centered focused areas हैं जिनको आप highlight कर सकते हैं। और हम पाकिस्तान की हर खातून, बच्ची और बच्चे को बता सकते हैं कि अगर आपके साथ रेप हो या सेक्सुअल वायलेंस का घिनौना अमल हो तो हुकूमत वक्त आपके साथ है। एक 0 टॉलरेंस का मैसेज हम आपके थ्रू देना चाहते हैं और आगाही भी फैलाना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर रेप कल्चर का एक बहुत ही बुरा एक सिस्टम है जिसके अंदर विक्टिम ब्लेमिंग होती है, जिसके अंदर हम विक्टिम के ऊपर सारा दारोमदार डाल देते हैं रेप का, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सब लोग मुलविस हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों, और हर सेक्टर से मुलविस हैं। तो हम चाहते हैं कि आप रेप कल्चर को भी डिसमेंटल करें और विक्टिम की राइट्स को हाईलाइट करें। आपने गैंग रेप किया है, यू विल रिमेन इन प्रिजन फॉर रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ का मतलब ये होता था कि लोग कुछ सालों बाद सर्व करके छूट जाते थे। तो हम चाहते हैं कि अब डेटरेंट ऐसा सेट means tell death for the remainder of your life you will stay, that person will stay in prison। तो हमने गैंग रेप के लिए इंट्रोड्यूस कर दी शिक, और उसके साथ साथ हमने रेप की डेफिनेशन को पहले तो जेंडर न्यूट्रल किया
کیونکہ مردوں کا بھی ریپ ہوتا ہے, ٹرانسجینڈرس کا بھی ریپ ہوتا ہے. تو ہم نے ریپ کی ڈیفینیشن کو جینڈر نیوٹرل کیا اور ہم نے اس کو ایکسپینڈ اور بہتر کیا, اس کو ماڈرنائز کیا, کیونکہ in the old rape definition, very standard, it was not covering areas that have developed as the world has moved forward, as sexual offences have become more complex. تو ہم نے اس کو amend کیا rape کی definition کو, and I think that also is a big change. اس کے اندر special provisions یہ ہیں کہ the government of Pakistan, the Ministry of Law and Justice, in consultation with provincial high courts, is establishing special courts جس کے فیچر اسپیشل ہوں گے, ان کے اندر اسپیشل اسکرینس ہوں گی, اس کے اندر ایسی انوائرمنٹ ہوگی, ان کیمرہ ٹرائلز ہوں گے بند کمرے میں. عدالت کوئی فش مارکیٹ میں نہیں لڑے گی جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی ایک عورت کا ریپ ٹرائل چل رہا ہے, اس سے مشکل سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور اس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے, you know, and that obviously undermines the victim's testimony and her experience of you know, a trial. تو یہ in camera trials کے اوپر focus رہے گا. Only people who are allowed by the presiding officer, the judge, will be in court. اور ہم نے special prosecutors appoint کیے ہیں, law ministry ہم in the process of appointing them, اور وہ trained prosecutors ہوں گے. They will understand کہ rape کے sexual offences کے crimes کی dynamics کیا ہے, کہ آپ نے اس کیس کو prosecute کرنا کیسے ہے, نیا قانون کیا کہتا ہے, اس کے اوپر کیس لاء نے کیا پیرامیٹرز دیے ہیں. سو وہ ساری ٹریننگ بھی ہم ہی کریں گے. پھر ہم نے پولیس, کیونکہ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف any rape case, because they conduct the investigation that will culminate into a good prosecution, a good case that will end up in a conviction. تو پولیس کے اندر کافی گیپس تھے. یہ نہیں کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے, وہ کوشش کر رہے تھے اپنا کام کرنے کی, لیکن ایک تھانہ کلچر وہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں پہ بہت ساری پرابلمس تھی, اور ایسے آفیسرس انویسٹیگیشن کر رہے تھے that didn't understand the sensitivities of sexual offences or the law that they were implementing. تو ہم نے اس قانون کے اندر ایک شک ڈال دی ہے that we will have special investigation units in each district. اور یہ ہمیں ایک پولیس آفیسر سے جو ہم نے کوآرڈینیشن کی اور اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ کی, وہاں سے انپٹ آیا کہ اگر ڈسٹرکٹس کے اندر یونٹس بن جائیں گے سیکشل offences کے, تو پھر they will be trained to deal with these offences. We need to move away from news breaking on rape cases. مطلب یہ انف ہے کہ victim A کا ریپ ہوا in Punjab اور in فیصل آباد. I think that is enough for us to say and that should be it. کیونکہ ہم جب ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں مجرم کی, اگر تصویر بھی لگا دیں alleged مجرم کی, تو وہ بھی ریپ کیس کو انڈرمائن کر دیتا ہے, بیکاز پھر اس کی پریڈ ہونی ہوتی ہے, اس کی ہم نے پہلے سے شناخت کر لی ہوتی ہے. مطلب بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں. ہم نے آپ کے جو پیکس ہیں اس کے اندر ایک میڈیا گائیڈ لائنس کی اسٹریٹجی رکھی ہے. I don't think you all have it. یہ فائنل نہیں ہے. Did we put this guideline strategy in Amna? Most of the anchors do have it. I don't have those. یہاں پہ ریپ کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ سب چیزیں تو وہ ایکسپینسو ہیں, تو وہ فنڈس کی ایلوکیشن اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ تھینک یو شفا. آئی تھنک دونوں بہت ہی اہم کوشچن. سب سے پہلے تو ایک ڈسٹنکشن ہے, اینٹی ریپ کرائسس لاء سیکشن 4 آف دا ایکٹ کے انڈر ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور اس کی سربراہی ایک کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کرے گا, اور یہ ایک تحصیل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر بنایا جائے گا, کیونکہ سیکشل وائلنسز اور میڈیکل ایویڈنس کا آپس میں بہت زیادہ لنک ہے. اینڈ ہم نے اس کو ریکگنائز کیا کہ ریپ وکٹمس ڈونٹ بلانگ ان پولیس اسٹیشنز, دے بلانگ ان ہاسپٹلس where they are treated in a humane manner, where they are treated in a victim centered manner, where their rights are not undermined. اسی لیے ہم نے شفٹ کیا ہے قانون کے اندر پورا کہ اینٹی ریپ کرائسس سیل ہسپتال کے اندر بن جائے, وہیں پہ میڈیکل لیگل ایگزامینر ان کی ایگزامینیشن کرے, جو بھی سوابس لینے وہاں پہ لیے جائیں, اور جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے وہاں پہ کی جائے. اور ڈی سی یا کمشنر جی ان پبلک ہاسپٹلس, اور اس کے اندر ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کمرہ جو ہے ناٹ ان دا فرنٹ آف دا ہاسپٹل, سم ویئر ایٹ دا بیک اوے فرام پبلک آئی, ویئر دی آئیڈینٹی از آلسو ناٹ ڈسکلوزڈ, ہم اس کو کریں گے. اور ایک پوری لسٹ ہے سیکشن 4 اور 5 میں کہ ان کی اس اینٹی ریپ کرائسس سیل میں ہوگا کیا. ڈی این اے ایویڈنس پروکیور ہوگی, ایف آئی آر رجسٹریشن ہوگی, جو بھی اینی ٹاسک ریلیٹڈ ٹو ریپ اور سیکشل وائلنس کیس وہ اس طرح ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ہوگا. لیکن جو سروائیول ہوتی ہے اور اس میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے, زیادتی پر زیادتی ہو جاتی ہے, ایکشن ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. اور میں اس دن وہ مختار مائی والا کیس پڑھ رہی تھی جس کے اندر مطلب جس قسم کی کوشچننگ کی گئی ان سے, اور جس قسم کے سوال اور جواب متعدد بار
पूछा गया कि फिर कैसे हुआ and she's written, I mean, it was the most horrific experience of any rape victim, और ऐसे बहुत सारे cases हैं. तो उस पर of course law के अंदर एक पूरी provision है कि अगर rape victim या rape investigation को आप गलत तरीके से handle करेंगे या victim के साथ आप कुछ गलत सलूक करेंगे तो 3 साल की या उससे लंबी सज़ा आपको मिल सकती है. हमें सज़ाओं को यकीनी बनाना है against duty bearers जो ये काम करते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने पुलिस ऑफिसर्स की कन्विक्शन हुई है. ये डेटा हम निकलवा रहे थे कि पहले लॉ के मुताबिक कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी कन्विक्शन हुई है. कि जहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही होती है. अगर एक विक्टिम खुद बात करना चाहते हैं and they've given you written consent, they are free to do that. उस पे हम कसर नहीं लगा रहे. या उनकी फैमिली या बच्चे का लीगल एयर कह रहा है कि हम खुद आके बात करना चाहते हैं, हमने रिपोर्ट किया और फलाने पुलिस ऑफिसर ने इसकी कॉग्निजेंस नहीं दी, तो फिर तो इट्स रिपोर्टेबल केस. उसमें भी कोशिश ये हो कि बच्ची का नाम ना जाए, उसकी शक्ल ना आए, बाप सामने आके बात कर ले, उसका भी हम चेहरा ब्लर कर दें. कुछ इस तरह की कंसिडरेशंस हम एग्री कर सकते हैं कि फैमिली आइडेंटिफाई ना हो जाए, लेकिन इशू बिल्कुल मंजर आम पे आया तो पुलिस ऑफिसर को अकाउंटेबल होल्ड करे. I think आजकल तो टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया का इशू है. हाँ, बहुत ज़्यादा. वहाँ तो पहले जैसे वो बच्ची थी जिसका अभी हुआ था वो मीनारे पाकिस्तान वाला इशू भी था. कि मैं फिर ना ही समझा कि उसको भी ठीक होना है, इसको भी ठीक होना है, इसको भी ठीक होना है, तो फिर क्या चीज़ ठीक होगी, तो फिर कैसे सारा लॉ जाएगा. अच्छा, ये तो एक लाइटर नोट पर कमेंट था, लेकिन ये कि इसमें चाइल्ड अब्यूज़ की जो ऑलरेडी कोर्ट्स बन चुकी हुई हैं, तो चाइल्ड अब्यूज़ को उनके आप चाइल्ड रेप विक्टिम्स को आप औरतों के लिए स्पेशल कोर्ट्स फिर से बनाएंगे, अलग से बनाएंगे. और फिर एक बच्चा जब रेप विक्टिम होता है और एक औरत जब रेप विक्टिम होती है, बहुत मुश्किल, बहुत फ़र्क है उन दोनों का आपस में, सेंसिटिविटीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो फिर क्या उन ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कोई मर्ज करने का आप लोगों का प्लान है? क्योंकि अगर चाइल्ड कोर्ट्स मौजूद हैं तो फिर उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा. लाइक बहुत ही एक लार्ज इवन कमीशन हमारे पास 4 हैं, मतलब एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एक कमीशन ऑन वुमेन है, एक कमीशन ऑन चिल्ड्रन है, फिर डिसेबिलिटी है. लाइक अगर एक कोई बच्ची डिसेबल हो तो आप वुमेन में जाएंगे, डिसेबिलिटी में जाएंगे, बच्चों में जाएंगे, या नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में जाएंगे. लाइक आप वाइट एलिफेंट्स कह सकते हैं कि बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है. एक कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के अंदर सारा कुछ चल सकता था, लेकिन चलिए वो तो एक साफ़ी का ऑब्जर्वेशन है, हमने क्रिटिसाइज ही करना होता है. लेकिन क्या होगा कि आपने बहुत सारे जो मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको मर्ज करने के क्या आप लोग सेक्शन 3 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, उसके अंदर हमने इसको केटर कर दिया है. सेक्शन 3 की नंबर उसका एक 3 के बाद प्रोवाइजो है, उसके अंदर हमने कहा है कि जहाँ जहाँ एग्जिस्टिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट होगा या चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट होगा या जुवेनाइल कोर्ट होगा, तो वी विल डीम इट टू बी अ स्पेशल कोर्ट अंडर दिस एक्ट. लेकिन वी विल वर्क विद प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स टू इंश्योर कि जो बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हम उनको सेपरेट रखें, कोशिश करें कि क्योंकि उनकी डिफरेंट इन्वायरमेंट भी होती है और बच्चों की जो टेस्टिमनी होती है, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, तो हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करना चाह रहे हैं. हम तब तक नए कोर्ट्स नहीं खड़े करेंगे जब तक हमें ज़रूरत नहीं होगी. हम एग्जिस्टिंग GBV कोर्ट्स जो आई थिंक जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने एक मॉडल कोर्ट्स का इनिशिएटिव शुरू किया था. पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एक GBV कोर्ट था, हमने उसको लीगली कवर दे दिया है. हम उसकी प्रेमिसेस को यूज़ करेंगे, उसको बेहतर करेंगे. अगर दूसरे कोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम साथ में डेजिग्नेट कर देंगे. सो कुछ डेजिग्नेट कर दिया है ताकि सब कुछ आ जाए, वो बहुत टाइम को प्रोटेक्ट भी करता है. लेकिन जो फोकस है ना स्पेशल कोर्ट्स का, उसमें हम बच्चों को, ख़वातीन को, चाइल्ड ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि मर्दों को स्पेशल कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है. हम सही कि मर्दों को स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी होगी. सो द फोकस है कि आदमी रेप हो सकते हैं, और अगर हों तो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जो नॉर्मल है वो उनके केस को डील करें. लेकिन स्पेशल कोर्ट का टाइम सिर्फ ख़वातीन, बच्चे या चाइल्ड ट्रांसजेंडर्स के लिए फोकस है. मतलब जिस किस्म की क्वेश्चनिंग की गई मुझसे और जिस किस्म के सवाल और जवाब और मुतअद्दिद बार पूछा गया कि फिर कैसे हुआ, मोस्ट हॉरिफिक एक्सपीरियंस ऑफ एनी रेप विक्टिम, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. तो उस पर ऑफकोर्स लॉ के अंदर एक पूरी प्रोविजन है कि अगर रेप विक्टिम या रेप इन्वेस्टिगेशन को आप गलत तरीके से हैंडल करेंगे या विक्टिम के साथ आप गलत सलूक करेंगे तो 3 साल की या उससे लंबी सज़ा आपको मिल सकती है. हमें सज़ाओं को यकीनी बनाना है अगेंस्ट ड्यूटी बेयरर्स जो ये काम करते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने पुलिस ऑफिसर्स की कन्विक्शन हुई है. ये डेटा हम निकलवा रहे थे कि पहले लॉ के मुताबिक एक्सपैंड और बेहतर किया, उसको मॉडर्नाइज किया, क्योंकि in the old rape definition, very standard, it was not covering areas that have developed as the world has moved forward, as sexual offences have become more complex. तो हमने खसूसी प्रोसिक्यूटर्स
मुकर्रर किए जाएंगे। पूरे मुकदमे के दौरान रेप से मुतासरा खवातीन और बच्चों को मजीद सेहती दवाओं जिनमें माहिर नफ्सियात, डॉक्टर्स, वकला, लेडी हेल्थ वर्कर्स, ये सोशल वर्कर्स